टॉपिक स्टार्ट करते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन काफी अच्छा टॉपिक है, स्कोरिंग भी है। ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो आपके लॉन्ग और शॉर्ट दोनों को टॉपिक्स को ये टारगेट करता है टॉपिक। ठीक, तो डेफिनिट इंटीग्रेशन की बात करें तो पहले तो हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस की बात कर लें कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स डी एक्स है और उसकी लिमिट अगर ए से बी तक है, यानी ए से बी तक अगर लिमिट के बीच में कोई फंक्शन लाई करता है, कोई फंक्शन ए से बी लिमिट के बीच में लाई कर रहा है, तो एफ एक्स का मान लो कोई इंटीग्रेशन अगर फाइव एक्स आता है, एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है फाइव एक्स, तो ए से बी जब हम इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा फाइव ऑफ बी माइनस फाइव ऑफ ए। यानी आपने क्या करना है, एफ एक्स का इंटीग्रेशन, बेसिक इंटीग्रेशन, जैसे आप जो भी बेसिक इंटीग्रेशन आपने सीखा, जैसे साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन प्लस साइन एक्स, तो आपने क्या करना है, एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर लेना है और लिमिट अप्लाई कर देना है। लिमिट अप्लाई करने का जो तरीका है वो है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये है इंटीग्रेशन में लिमिट लगाने का तरीका। तो सबसे पहले ये तो बेसिक हम बाद में सीखेंगे, मतलब इसका हमें यूज करना है। मेन जो क्वेश्चन जहां से हमें बोर्ड में देखने को मिलता है वो क्वेश्चन देखने को मिलता है प्रॉपर्टी से। तो हम लोग पहली प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, प्रॉपर्टी सीख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी आती है इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स, अगर इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स है तो इसकी जगह पर अगर कोई भी हम एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा दें, लिमिट अगर हम सेम रखते हैं तो वो हमेशा किसके इक्वल होगा, टीडीटी। यानी अगर लिमिट सेम है तो हम वेरिएबल को इंटरचेंज कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर टी के प्लेस पे जेड भी कर सकते हैं, ए टू बी एफ जेड डी जेड, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब अगर लिमिट सेम है, इंटीग्रेशन है, तो आप वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। चलिए हम इसका प्रूफ करके दिखाते हैं आपको। प्रूफ कैसे करेंगे, मान लीजिए इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स लिखा है, तो अगर एफ एक्स डी एक्स का आप जब इंटीग्रेट करोगे तो मान लो फाइव एक्स आता है, तो फाइव एक्स पे जैसे ही लिमिट हम लोग अप्लाई करेंगे ए से बी, तो बन जाएगा फाइव ऑफ बी माइनस फाइव ऑफ ए आ जाएगा। आप इस पे लगा लीजिए इंटीग्रेशन ए से बी एफ टी डी टी, इंटीग्रेशन ए से बी एफ टी डी टी, जैसे ही आप इस पे अप्लाई करेंगे तो जैसे फाइव एक्स का इंटीग्रेशन फाइव एक्स था, वैसे ही एफ टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, फाइव टी हो जाएगा। और जैसे ही आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो बन जाएगा फाइव ऑफ बी माइनस फाइव ऑफ ए। आप साफ देख पा रहे हो कि दोनों वैल्यूज कैसी है, इक्वल। इस कारण से पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप एक्स के प्लेस पे यानी वेरिएबल चेंज करते हो और लिमिट सेम रहती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है तुम्हारी पहली प्रॉपर्टी, साथ में नोट भी कर लेना। ठीक, आपकी आती है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है, अगर आप लिमिट को इंटरचेंज कर दें, लिमिट को अगर आप इंटरचेंज कर दें, यहां पर वेरिएबल को चेंज कर रहे थे, बाकी लिमिट सेम थी, यहां पर आप लिमिट को इंटरचेंज कर दें, यानी अपर लिमिट लोअर, लोअर लिमिट अपर, तो साइन माइनस का आ जाता है, माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। यानी अगर आप लिमिट को इंटरचेंज कर देते हो तो आपका बाहर माइनस साइन आ जाएगा। चलिए इसका भी हम लोग प्रूफ देख लेते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे, इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, अगर मान लीजिए कोई एफ एक्स है, कोई फंक्शन है, उसका इंटीग्रेशन जो है फाइव एक्स आता है, कोई भी नया फंक्शन आएगा, जैसे अगर हम साइन एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस कॉस एक्स आएगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करें प्लस साइन एक्स आएगा, तो एक नया फंक्शन आता है। तो जैसे मैंने एफ एक्स का इंटीग्रेट किया तो ये मान लो फाइव एक्स आ गया, जैसे ही फाइव एक्स आया तो फाइव एक्स इक्वल टू फाइव एक्स ए से बी लिमिट आ गई, जैसे वैसे लिमिट अप्लाई करेंगे तो फाइव ऑफ बी माइनस फाइव ऑफ ए आ जाएगा। अच्छा इसको वन ले लो, आइए आरएचएस भी चेक कर लेते हैं। इंटीग्रेशन बी टू ए एफ एक्स डी एक्स, जैसे बी टू ए एफ एक्स डी एक्स की बात करेंगे तो यहां पर एफ एक्स है, इसका भी इंटीग्रेशन क्या होगा फाइव एक्स, लिमिट लगाएंगे बी से ए आ जाएगा। ठीक है, और बाहर माइनस लेना है, बाहर माइनस लेना है, जैसे ही बाहर माइनस लेकर के चलेंगे फाइव ऑफ ए माइनस फाइव ऑफ बी, अंदर माइनस जाएगा, देखिए फाइव ऑफ बी माइनस फाइव ऑफ ए करेक्ट आ गया कि नहीं, दोनों इक्वल हो गए कि नहीं। आप साफ साफ देख सकते हैं एलएचएस और आरएचएस से आने वाली दोनों वैल्यू सेम है कि नहीं। देखिए आपने जब एलएचएस सॉल्व किया तब भी फाइव ऑफ बी माइनस फाइव ऑफ ए आया, और जब आप आरएचएस को सॉल्व कर रहे हैं तब भी फाइव ऑफ बी माइनस फाइव ऑफ ए आ रहा है। इससे आपको क्या पता चलता है कि ये दोनों के दोनों क्या है, सेम है। नोट कर लीजिए जल्दी। देखिए अगर मान लीजिए कोई फंक्शन है, ठीक है, और किसी फंक्शन को हम, जैसे मान लीजिए ये ए है और ये आपका बी है, ये ए है और ये क्या है बी, अगर इसी में कहीं हम कोई पॉइंट सी ले लें, कहीं कोई पॉइंट क्या ले लें सी, तो अगर हम सी ले लेते हैं तो प्रॉपर्टी थर्ड ये कहती है
कि इंटीग्रेशन आप ए से बी एफ एक्स डी एक्स अगर आप करना चाहते हैं, इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स अगर आप करना चाहते हैं तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ए से सी एफ एक्स डी एक्स और प्लस सी से बी एफ एक्स डी एक्स। अगर आप ए से बी इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो आप ए से सी कर सकते हैं और प्लस सी से बी कर सकते हैं। साथ में नोट भी कर लेना, थोड़ा सा फायदे में रहोगे। ठीक, तो जैसे ही मैंने ए से सी एफ एक्स डी एक्स किया और सी से बी एफ एक्स डी एक्स किया तो एल एच एस आपने नोट किया। एल एच एस क्या है आपका? इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स है भैया। एफ एक्स कोई एक फंक्शन है, उसका इंटीग्रेशन एक नया फंक्शन आएगा, मान लो फाइव एक्स आ गया। क्या आ गया आंसर? ए से बी आ गया, यानी फाइव ऑफ बी माइनस फाइव ऑफ ए आ गया। बताइए क्लियर है कि नहीं? आइए आरएचएस नोट कर लेते हैं। जैसे ही आपने आरएचएस नोट किया तो इंटीग्रेशन ए से सी एफ एक्स डी एक्स, और ये याद रखिएगा सी बी ए और बी के बीच में होना चाहिए। सी जो है वो ए और बी के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो ए से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी से बी एफ एक्स डी एक्स। जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं भैया, एफ एक्स का इंटीग्रेशन तो फाइव एक्स मान ही रखा है हम लोगों ने, तो ये बन जाएगा फाइव एक्स, लिमिट बन जाएगी कितनी? ए से सी, और प्लस बन जाएगा फाइव एक्स सी से बी। बोलो क्लियर है? जैसे ही हमने लिमिट अप्लाई की तो ये बन गया फाइव ऑफ सी माइनस फाइव ऑफ ए प्लस फाइव ऑफ बी माइनस फाइव ऑफ सी। ये फाइव ऑफ सी कैंसिल हो गया, ये क्या बन करके आंसर आ गया? फाइव ऑफ बी माइनस फाइव ऑफ ए। देखिए यही तो एलएचएस हम लोग लेकर के चले थे, एलएचएस आरएचएस सेम आगे कि नहीं? तो एक प्रॉपर्टी हमें पता चली कि अगर हम ए और बी के बीच में कोई एक नया पॉइंट क्या ले ले, सी, तो ए से सी एफ एक्स डी एक्स, सी से बी एफ एक्स डी एक्स हमेशा क्या होता है? इक्वल। ऐसे क्वेश्चंस हर बार 100% है कि ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलते हैं। मॉडुलस वाले क्वेश्चन इसी पैटर्न पर सॉल्व होते हैं या इसी मतलब प्रॉपर्टी पर ही सॉल्व होते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 देख लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4, अच्छा प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है? इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल होता है इंटीग्रेशन ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो सबसे पहले मुझे इन दोनों के इक्वल करके लाना, मतलब इसको इसके इक्वल करके लाना है। तो हम ए प्लस बी माइनस एक्स को टी ले लेंगे, ए प्लस बी माइनस एक्स को हम क्या ले लेंगे? टी। जैसे हमने ए प्लस बी माइनस एक्स को टी लिया, डिफरेंशिएट करेंगे। तो इंटीग्रेशन करने का यही तरीका ही होता है। हम आरएचएस से एलएचएस भी लेकर के आ रहे हैं। ए प्लस बी माइनस एक्स को मैंने क्या ले लिया? टी। तो ए का डिफरेंशिएशन 0, बी का एक्स का 1, तो माइनस का 1 यानी माइनस डी एक्स इक्वल टू डी टी आ गया। डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया? माइनस का डी टी। अच्छा भैया, इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन में जो डेफिनेट क्वेश्चन होते हैं उसमें लिमिट भी चेंज होती है। ज्यादातर बच्चों में गलतियां यही होती है कि वो लिमिट को चेंज नहीं करते, सब्स्टिट्यूट तो किया लेकिन लिमिट को चेंज नहीं किया। तो आपको लिमिट को भी चेंज करना है। तो लिमिट कैसे चेंज होगी? लोअर, अपर, एक्स और टी। एक्स और टी की लोअर और अपर लिमिट को मेरे को क्या करना है? चेंज करना है। मान लीजिए एक्स का लोअर लिमिट मैंने ले लिया ए और अपर लिमिट क्या ले लिया? बी। यही तो क्वेश्चन में था। रखिए लोअर लिमिट यहां पर रखिए, ए प्लस बी माइनस ए इक्वल टू टी। कितना आएगा? ए प्लस बी माइनस ए से कैंसिल होगा, केवल बी ही तो बचेगा, टी का वैल्यू। अच्छा बी रख करके देख लीजिए, ए प्लस बी माइनस बी, बी कैंसिल हो गया, केवल केवल क्या बचा? ए। बताइए इतनी बात क्लियर है? आपने तुरंत इस पे आरएचएस पे वैल्यू रखी, माइनस इंटीग्रेशन बी से ए, क्योंकि लोअर से अपर चलता है, बी से ए एफ टी, और डी टी बाहर माइनस था, माइनस डी टी था तो बाहर माइनस लगा दिया मैंने। क्लियर है? अच्छा एक प्रॉपर्टी अभी भी मैंने आपको पढ़ाई थी कि अगर आपने क्या करना है, लिमिट को इंटरचेंज करना है तो आप बाहर माइनस साइन कर देंगे, लिमिट इंटरचेंज हो जाएगी। प्रॉपर्टी नंबर 1 मैंने आपको यही बताई, नहीं प्रॉपर्टी नंबर 2 आपको यही बताई थी कि इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स को हम लोग लिख सकते हैं माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स, यानी लिमिट, अगर हम लिमिट को इंटरचेंज करते हैं तो साइन कैसा आ जाता है? माइनस का। लिमिट को इंटरचेंज कर दीजिए भैया, तो माइनस अपनी ओर से, और जैसे लिमिट को इंटरचेंज करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन ए से बी एफ टी डी टी हो जाता है। अच्छा प्रॉपर्टी 1 हमने यही प्रॉपर्टी 1 सीखी कि इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स, अगर हम लिमिट सेम है, इंटीग्रेशन सेम है, तो वेरिएबल जो है वो चेंज हो सकता है। इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ए से बी एफ टी
dt। तो आपने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन a से b fx dx, यही तो हमें प्रूफ करके लाना था। यानी इंटीग्रेशन a से b fx dx इक्वल होता है इंटीग्रेशन a से b f a प्लस b माइनस x dx, क्योंकि प्रॉपर्टी नंबर 4 कहती है इंटीग्रेशन a से b fx dx इक्वल टू इंटीग्रेशन a से b f a प्लस b माइनस x dx। वैसे ही प्रॉपर्टी नंबर 5 को हम लोग किंग्स प्रॉपर्टी भी कहते हैं, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं किंग्स प्रॉपर्टी, इसी प्रॉपर्टी का नाम है किंग्स प्रॉपर्टी। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वींस प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 5 को क्वींस प्रॉपर्टी कहते हैं बेटा। क्वींस प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इंटीग्रेशन 0 टू a fx dx, अगर 0 से a fx dx है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 से a f a माइनस x dx। बिल्कुल आप सेम इससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर आप a के प्लेस पर 0 रख दीजिए, b के प्लेस पे क्या रख दीजिए a, तो a से b fx dx इक्वल टू f a प्लस b माइनस x होता है। जैसे ही आपने रखा तो वो 0 प्लस a माइनस x मिलकर के f a माइनस x हो गया। एक तरह से देखा जाए तो दोनों प्रॉपर्टी क्या है, सेम है, ये दोनों ही प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। आइए हम लोग बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 की। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहती है, इंटीग्रेशन 0 से 2a fx dx, इंटीग्रेशन 0 से 2a fx dx इक्वल टू होती है 0 से a fx dx प्लस a से 0 टू a f a माइनस x dx। इंटीग्रेशन 0 से a fx dx प्लस 0 से a f a माइनस x dx, ये प्रॉपर्टी होती है आपकी f2a माइनस x, कर लीजिए आप f2a माइनस x। प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 6 इंटीग्रेशन 0 से 2a fx dx इक्वल टू 0 से a fx dx प्लस 0 से a f 2a माइनस x dx। अभी बताते हैं, पहले प्रॉपर्टी याद कर लो फिर उसका क्वेश्चन, ठीक। अच्छा देखते हैं, पहले हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी ले ली कि देखिए 0 से 2a अगर कोई ग्राफ बन रहा है, ग्राफ क्या बन रहा है 0 से 2a, 0 से 2a के बीच में अगर कोई ग्राफ बन रहा है तो कॉमन सी बात है a तो इसके बीच में मिलेगा ही मिलेगा। अभी अभी एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि अगर कोई बीच का टर्म आपके पास अवेलेबल है तो वो प्रॉपर्टी ब्रेक हो जाती है, पहले इन दोनों के बीच में फिर इन दोनों के बीच में, यही तो होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं 0 से a fx dx प्लस a से 2a fx dx, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने 0 से 2a, जैसे 0 से 4 लिखा है तो कॉमन सी बात है 0 से 4 अगर लिखा हुआ तो 2 तो उन दोनों के बीच में आएगा ही आएगा ना, तो 0 से a fx dx प्लस a से 2a fx dx, ठीक। अब आपको क्या करना है, इस x के प्लेस, ये तो देखिए करेक्ट लिखा हुआ है, 0 टू a fx dx मैच कर रहा है। प्रॉब्लम इस इंटीग्रल को सॉल्व करने की आ रही, तो मैं इसको i लेकर के अलग से सॉल्व कर लेता हूँ। i इक्वल हो गया इंटीग्रेशन 0 से 2a fx dx, इसको इक्वेशन 1 ले लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जैसे ही मैंने x के प्लेस पे मेरे को क्या लाना है, 2a माइनस x लाना है, तो मैं x इक्वल टू कर लूंगा 2a माइनस टी, x इक्वल टू क्या ले लूंगा 2a माइनस टी, x का डिफरेंशिएशन dx और 2a का 0 हो गया और dt का dt, यानी मेरे हिसाब से dx इक्वल टू आ गया माइनस का dt, ये क्लियर था। अच्छा विदाउट लिमिट इंटरचेंज हम कुछ नहीं करेंगे, यानी अब हमारे पास चेंज करने की बात आ गई, लोअर लिमिट और अपर लिमिट x और t, यानी लिमिट को भी आपको इंटरचेंज करना है। तो बेटा x की लिमिट क्या है 0 और अपर कितनी है 2a, रखिए जरा 0 यहां पर रखिए x की जगह पर, 0 इक्वल टू 2a माइनस टी आएगा तो 2a ही तो आ जाएगा, a टू 2a है, एक मिनट, a से 2a है, a से 2a है, ये a है, a से 2a है, a से 2a, 0 से a और a से 2a थी, तो जैसे ही मैंने अपर लिमिट रखा तो लोअर लिमिट कितनी है a है, रखो भैया यहाँ पर x इक्वल टू, x की जगह पे a रखो, a इक्वल टू 2a माइनस टी, यानी t का वैल्यू a ही तो आ जाएगा पक्का। 2a रखेंगे कितना आ जाएगा 0, 2a रखेंगे कितना आ जाएगा 0, 2a रखेंगे तो कितना आ जाएगा 0, हाँ अरे यहाँ पे 2a रखो, 2a कैंसिल, t का वैल्यू 0 ही तो आ गया, सही तो है। अच्छा नेक्स्ट करते हैं, देखिए यहां तक क्लियर है। इसको जैसे रखेंगे इंटीग्रेशन 0 से a f 2a माइनस टी
और माइनस का dt आ जाएगा। ओ सॉरी, लोअर लिमिट तो a हो जाएगी ना, और अपर लिमिट 0 हो जाएगी। भाई लोअर a है और अपर 0 है। लोअर कितनी है a और अपर कितनी है 0। हाँ इसके हिसाब से चेंज होगी, इस वाली वैल्यू के हिसाब से चेंज होगी। इस पे आप वैल्यू डाल करके देख सकते हैं। ठीक, अच्छा सुनिए, ये माइनस dt आ गया। अच्छा जब आप पहली आपने प्रॉपर्टी नंबर 2 पढ़ रखी है, क्या प्रॉपर्टी नंबर 2 थी कि अगर लिमिट को इंटरचेंज करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा बेटा। तो आपने जैसे ही माइनस dt को किया तो यहाँ पे जैसे ही साइन चेंज करेंगे तो माइनस इंटीग्रेशन a से 0 f2a माइनस टी और माइनस dt आ जाएगा। आपने क्या किया, यहाँ पर लिमिट इंटरचेंज करने वाली प्रॉपर्टी लगा दी, इंटीग्रेशन a से b fx dx इक्वल टू माइनस a से b से a fx dx। यानी अगर हम लिमिट को इंटरचेंज कर देते हैं, लिमिट को अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं तो बाहर क्या आ जाएगा माइनस, और ये माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा। इंटीग्रेशन लिमिट इंटरचेंज करनी थी ना, तो 0 से a, तो लिमिट प्लस 0 से a f2a माइनस टी कितना आ गया dt। ये रही प्रॉपर्टी। ठीक, और ये t को हम लोग लिख सकते हैं x, तो बन गया 0 से a f2a माइनस x dx। तो प्रॉपर्टी क्या आ गई आपके पास, इंटीग्रेशन 0 से 2a fx dx इक्वल टू हो गई 0 से a fx dx प्लस 0 से a f2a माइनस x dx। ये रही प्रॉपर्टी जो आपको याद रखनी है। नोट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर है 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कहती है, इंटीग्रेशन 0 से 2a fx dx। ये दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है। अगर आपका f2a माइनस x, f2a माइनस x अगर आपका माइनस fx के इक्वल आता है, f2a माइनस x अगर आपका किसके इक्वल आता है माइनस fx, तो आपका आने वाला आंसर 0 हो जाएगा। और अगर f2a माइनस x का आंसर प्लस fx के इक्वल आ जाता है तो आपका आंसर आ जाएगा 2 इंटीग्रेशन 0 से a fx dx। अच्छा ये प्रॉपर्टी पूरा का पूरा प्रॉपर्टी 6 का ही एक पूरा का पूरा फॉर्म है। प्रॉपर्टी नंबर 6 हम लोगों ने क्या पढ़ी है, बाय यूजिंग। अच्छा हमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है, प्रॉपर्टी यूज करनी है इंटीग्रेशन 0 से 2a fx dx इक्वल टू 0 से a fx dx प्लस a से नहीं 0 से a 2a f2a माइनस x dx। ये प्रॉपर्टी हमें यहाँ पर यूज करनी है। इसी प्रॉपर्टी पर हमें पूरा का पूरा क्वेश्चन, मतलब ये पूरी प्रॉपर्टी सॉल्व करनी है। ये अभी अभी लास्ट में ही प्रॉपर्टी प्रूफ कराई है कि इंटीग्रेशन 0 से 2a fx dx इक्वल होता है इंटीग्रेशन 0 से a fx dx प्लस 0 से a f2a माइनस x dx। अच्छा आपने क्या करना है, आपने वैल्यू पहले तो हमें पहली वाली वैल्यू चाहिए, पहली वैल्यू के लिए हमें f2a माइनस x के प्लेस पे रख देना माइनस का fx, f2a माइनस x के प्लेस पे क्या रख देना माइनस fx। आप रख दीजिए f2a माइनस x के प्लेस पे माइनस fx, तो 0 से 2a fx dx इक्वल टू 0 से a fx dx, और इसकी जगह पे जैसे ही आप माइनस रखेंगे माइनस 0 से a fx dx आएगा। देखिए पूरा का पूरा कैंसिल नहीं हो रहा है, यानी पहला पार्ट कितना आ गया 0। तो बिल्कुल क्लियर बात लिखी हुई कि अगर f2a माइनस x का वैल्यू अगर fx के माइनस fx के इक्वल आएगा तो पूरा आंसर क्या हो जाएगा 0। अच्छा ये सेकंड पार्ट इसी में कर लेते हैं, f2a माइनस x का वैल्यू अगर हमने प्लस fx के इक्वल कर दिया तो बन जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 2a fx dx इक्वल टू बन जाएगा इंटीग्रेशन 0 से a fx dx प्लस इंटीग्रेशन 0 से fx dx। बोलो क्लियर है, इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे बन जाएगा 2 इंटीग्रेशन 0 से a fx dx। यही तो मैंने प्रूफ करना था। प्रॉपर्टी नंबर 8, प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या कहती है कि इंटीग्रेशन माइनस a से a fx dx इक्वल टू होता है माइनस a से, अच्छा अगर हम माइनस a से माइनस a तक जा रहे हैं तो हमें प्रॉपर्टी भी लिख देता हूं पहले, 0 से a fx dx प्लस 0 से a f माइनस x dx। ये मेरे को प्रॉपर्टी प्रूफ करके लानी है। ठीक, तो सबसे पहले तो आप ये बताओ कि अगर हम ये वाला पार्ट ले लेते हैं माइनस a से a fx dx, तो बताइए माइनस a से a के बीच में 0 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। माइनस 2 से अगर हम 2 के बीच आते हैं तो माइनस 2 और 2 के बीच में 0 आता है कि नहीं आता है। वैसे ही अगर हम माइनस a से a के बीच में जाएंगे तो कॉमन सी बात है 0 आएगा। इतने पार्ट को आप एक साथ ले लेंगे और इतने पार्ट को आप
एक साथ ले लेंगे तो बन जाएगा माइनस ए से 0 एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। अच्छा, एक पार्ट तो हमको फुली प्रूव मिल रहा है क्योंकि 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स हमें लाना है, वो तो हमें मिल गया, उसको तो हम नहीं कुछ करेंगे। बाकी सॉल्व करना है मुझे इस वाले पार्ट को। मैंने इस पार्ट को इंटीग्रल पार्ट ले लिया, आई ले लिया, इस आई को मैंने बाहर किया, बन गया माइनस ए से 0 एफ एक्स डी एक्स। अच्छा, अब आप देख करके बताइए मुझे क्या प्रूफ करके लाना है? एफ माइनस एक्स डी एक्स प्रूफ करके लाना है। आप एक्स के प्लेस पे माइनस टी सब्सिट्यूट कर दीजिए, एक्स के प्लेस पर माइनस टी सब्सिट्यूट कर दीजिए। जैसे ही आप एक्स के प्लेस पे माइनस टी सब्सिट्यूट करेंगे dx इक्वल टू क्या बन जाएगा? माइनस dt। अच्छा, लिमिट में प्रॉब्लम होनी है तो लोअर और अपर दो तरह की लिमिट होती हैं, एक x की और एक t की। तो x की लोअर लिमिट है माइनस से, x की अपर लिमिट है 0। जैसे ही आप इस पे रखेंगे, इस वाले पे आपको रखना है, तो जैसे ही आपने x के प्लेस पे माइनस से रखा, माइनस से माइनस कैंसिल, t का वैल्यू a आ गया, और जैसे ही आपने 0 रखा तो t का वैल्यू कितना आ गया? 0। तो ये प्रॉपर्टी बन करके आ गई, लोअर से अपर इंटीग्रेशन a से 0 f माइनस टी और माइनस का dt। क्लियर है? अब आपने प्रॉपर्टी पढ़ी कि अगर हम लिमिट को इंटरचेंज करते हैं तो क्या हो जाता है? माइनस साइन आ जाता है। तो आपने जैसे लिमिट को इंटरचेंज किया, माइनस 0 से a एफ टी एफ माइनस टी एफ माइनस टी और कितना हो गया? माइनस का dt, माइनस माइनस प्लस हो गया। और इसको जैसे ही आपने सॉल्व किया तो इधर पे क्या आकर के निकल करके आने वाला है? निकल करके आने वाला है माइनस इंटीग्रेशन 0 से a, माइनस और माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा f माइनस टी dt। और प्रॉपर्टी 1 यही कहती है कि अगर आप लिमिट सेम है तो आप वेरिएबल को इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी वेरिएबल की जगह कोई दूसरा वेरिएबल भी लिख सकते हैं। तो हम इसको इंटीग्रेशन 0 से a एफ एक्स डी एक्स कर सकते हैं, f माइनस एक्स डी एक्स। आप उस पर वापस रखेंगे तो बन जाएगा माइनस ए से a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू बन जाएगा 0 से a एफ एक्स डी एक्स और प्लस 0 से a f माइनस एक्स डी एक्स। ये है प्रॉपर्टी नंबर 8। इतना यूज नहीं है, लेकिन इसके बाद वाली प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आपको मिलते हैं। से a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू f माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स के इक्वल है। हाँ, ये प्रॉपर्टी नंबर 9, या एफ एक्स ई ऑड हो। देखिए, ये प्रॉपर्टी जो है इवन और ऑड फंक्शन पर लगाई जाती है, इवन और ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी है। तो अगर लिखा हुआ माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स लिखा हुआ है, तो ये अगर f माइनस एक्स यानी x के प्लेस पर अगर हम माइनस एक्स रख दें और अगर माइनस का एफ एक्स आ जाए तो फंक्शन क्या कहा जाएगा? ऑड। यानी अगर आपसे कोई ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन आप उससे पूछे तो आप ऑड फंक्शन क्या बताओगे? x की जगह माइनस एक्स रख दो, अगर माइनस का एफ एक्स आ जाए तो फंक्शन कैसा है? ऑड। और अगर f माइन एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पे फंक्शन पूरा का पूरा कैसा आ जाए? प्लस, तो फंक्शन कैसा है? इवन। अच्छा, इसके लिए हम प्रॉपर्टी 8 का पूरा यूज करेंगे। प्रॉपर्टी 8 क्या कहती है? इंटीग्रेशन माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है 0 से a एफ एक्स डी एक्स और प्लस 0 से a f माइनस एक्स डी एक्स हो जाता है। ये तो प्रॉपर्टी नंबर 8 बताइए अभी। ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है कंपैरिजन टू, क्योंकि यही प्रॉपर्टी ही है मेन प्रॉपर्टी 9 ही है जो आपके एग्जाम में आती है, लेकिन ये 8 के थ्रू सॉल्व होती है, इसलिए मैंने पहले 8 को सॉल्व करा दिया। अच्छा, जैसे आपने केस फर्स्ट लिया, केस फर्स्ट आपको क्या लेना है? f माइनस एक्स के प्लेस पे क्या रख देना है? माइनस एफ एक्स आप रख दीजिए, ये बन जाएगा 0 से a एफ एक्स डी एक्स माइनस 0 से a एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि f माइनस एक्स के प्लेस पे क्या आप क्या रखेंगे? माइनस एफ एक्स। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? माइनस a से a एफ एक्स डी एक्स कितना आ जाएगा? सीधे सॉल्व होगा, कितना आ जाएगा? 0। तो माइनस a से a एफ एक्स डी एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0। देखिए, वही तो प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है कि माइनस a से a एफ एक्स डी एक्स अगर f माइनस एफ एक्स के इक्वल है या फंक्शन ऑड है तो आंसर क्या आने वाला है? 0। अच्छा, केस सेकंड देख लेते हैं। केस सेकंड क्या होता है? केस सेकंड है f माइनस एक्स की जगह अगर हम प्लस का एफ एक्स रख दें, f माइनस एक्स की जगह अगर हम क्या रख दें? प्लस का एफ एक्स, तो लिमिट क्या आने वाली है? माइनस a से a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 से a एफ एक्स डी एक्स और प्लस 0 से a एफ एक्स
dx। जैसे इसको प्लस करेंगे बन जाएगा 2 इंटीग्रेशन 0 से a f x dx, और ये किसके इक्वल है, माइनस a से a f x dx। नोट कर लीजिए। देखिए पहली प्रॉब्लम देख लेते हैं मॉडुलस फंक्शन की। मॉडुलस की प्रॉब्लम कैसे हैंडल करेंगे वो देख लेते हैं। मॉडुलस प्रॉब्लम, सबसे पहला स्टेप आपको यहां पर लगाना है कि आपको पहले तो फाइंड कर लेना है क्रिटिकल पॉइंट। क्या फाइंड आउट कर लेना है, क्रिटिकल पॉइंट। और उसके बाद आपको क्या करना है, अगर बिलो द क्रिटिकल पॉइंट वैल्यू है, बिलो क्रिटिकल पॉइंट वैल्यू है, तो अगर कोई वैल्यू बिलो क्रिटिकल पॉइंट होगी तो वो ऑलवेज कैसी होगी, निगेटिव। पूरी की पूरी वैल्यू ऑलवेज कैसी हो जाएगी, निगेटिव। और अगर बिलो सॉरी अबव क्रिटिकल पॉइंट होगी, अबव क्रिटिकल पॉइंट होगी तो वो कैसी होगी, पॉजिटिव। लिमिट अप्लाई करना है, लिमिट अप्लाई करना है और आंसर ले लेना है, या कहें इंटीग्रेट करके लिमिट अप्लाई करके आंसर ले लेना है। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ऐसा मॉड का क्वेश्चन 90% चांस है कि क्वेश्चन यहां से एक एग्जाम में आपको मिलता ही मिलता है। तो पहला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, -3 से 3, मॉड ऑफ -3 से 3 मॉड ऑफ x प्लस 2 dx। ठीक है, तो देखिए -3 से 3 मॉड ऑफ x प्लस 2 dx। तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, क्रिटिकल पॉइंट। तो आपने x प्लस 2 इक्वल टू 0 किया, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 करते ही x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। ये आपका आ गया क्रिटिकल पॉइंट। अच्छा, क्रिटिकल पॉइंट अगर आपके सामने आ चुका है, तो अब क्रिटिकल पॉइंट आपके सामने आ चुका है, तो अब देखिए -3 से 3 के बीच में -2 होगा। एक प्रॉपर्टी अभी अभी मैंने आपको पढ़ाई थी कि अगर a और b के बीच में कोई c आ जाता है, तो इंटीग्रेशन a से b एफ एक्स dx को इंटीग्रेशन a से c एफ एक्स dx प्लस c से b कर सकते हैं। तो यहाँ क्रिटिकल पॉइंट अगर x की वैल्यू कितनी आ गई, -2, तो -2 आप देख रहे हो कि -2 जो है वो -3 और 3 के बीच में ही तो लाई कर रहा है। तो आप इतने को एक साथ ले सकते हैं, -3 से -2 और -2 से 3। अच्छा, अब आप देखिए ध्यान से, लिखा है क्रिटिकल पॉइंट के बिलो। क्रिटिकल पॉइंट से बिलो अगर वैल्यू होगी तो वो हमेशा कैसी होगी, निगेटिव। लेकिन ये याद रखिएगा केवल ट्रिक किसके लिए, मॉडुलस के लिए। ये केवल ट्रिक मॉडुलस के लिए लगेगी, बाकी कहीं पर भी नहीं लगेगी। तो अगर आप क्रिटिकल पॉइंट से नीचे आएंगे तो कैसी वैल्यू, निगेटिव। क्रिटिकल पॉइंट से ऊपर जाएंगे, पॉजिटिव। अच्छा, क्रिटिकल पॉइंट क्या है, -2। -2 से -3 से -2 यानी -2 से छोटी वैल्यू तो है, तो ये पूरा का पूरा कैसा, निगेटिव। बताइए बात समझ में आई कि नहीं। अगर क्रिटिकल पॉइंट से नीचे आएंगे तो निगेटिव, और क्रिटिकल पॉइंट से ऊपर जाएंगे यानी -2 से बड़ी वैल्यू ले रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा कैसा, पॉजिटिव। बताइए क्लियर है या नहीं। भाई आपने कहा, मैंने कहा क्रिटिकल पॉइंट आप फाइंड आउट कर लीजिए। अगर आप बिलो क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट से नीचे जाएंगे तो वैल्यू कैसी, निगेटिव, और अबव क्रिटिकल पॉइंट जाएंगे तो वैल्यू कैसी, पॉजिटिव। इतना क्लियर है। हाँ, -3 से -2, इसका मतलब -2 से कम जा रही है ना वैल्यू, -2 से कम जा रही है, इसका मतलब कैसा, पूरा निगेटिव, पूरा फंक्शन ही निगेटिव हो जाएगा। आता है क्वेश्चन, -2 से 3 जा रही है, इसका मतलब -2 से बड़ी जा रही है, इसका मतलब प्लस आएगा पूरा। ये आता ही आता है क्वेश्चन, 100% श्योर है। और ये प्रॉपर्टी से ही मैंने किया, वही प्रॉपर्टी अभी ये बताई थी मैंने। अब प्रॉपर्टी बार बार लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ये जानते हैं, टीचर भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। -3 से -2, आपने -x को अंदर कर देना, -x -2 dx, प्लस -2 से 3, ये बन जाएगा x प्लस 2 dx। x का इंटीग्रेशन x²/2 -x²/2 -2x, और लिमिट आ जाएगी -3 से -2 प्लस x²/2 प्लस 2x -2 से 3। जैसे ही आप लिमिट अप्लाई करेंगे, माइनस ये -2 का स्क्वायर 4/2 माइनस -2 इंटू -3, अपर लिमिट, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सही कह रहे हैं आप। अपर लिमिट पहले आप लगाइए, तो -2 यानी -4/2 और -2 इंटू -2 यानी -2 इंटू -2, माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, -3 का स्क्वायर 9/2 और -2 इंटू -3, ये बन गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इसी तरीके से इस पे लगाइए अपर लिमिट, तो 3 का स्क्वायर 9/2 और प्लस 3 2 जा 6, माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो 4/2 -2 का स्क्वायर प्लस का 4 होता है, 4/2, और यहां करेंगे तो +2 इंटू -2,
ये क्लियर है। जैसे ही आपने इसको सॉल्व किया, ये 2 टू ज़ा 4 हुआ और ये 2 टू ज़ा 4, 4 प्लस का हुआ यानी प्लस का 2 आ गया, यहाँ से प्लस का 2 आ गया, माइनस यहां से आएगा 2 3 जा 6 प्लस का 6, 6 2 जा 12, 12 माइनस 9 3 यानी 2 माइनस 3/2 आ जाएगा। ठीक, प्लस इसको जैसे ही आपने सॉल्व किया 2 6 12 प्लस 9/2, हाँ 21/2 बिल्कुल सही है। माइनस इस पे जब आप सॉल्व करें -4, ये 2 आ जाएगा, -4 यानी -2, -2 प्लस का 2 ये बनेगा। इसको सॉल्व करेंगे 2 टू ज़ा 4, 4 माइनस 3 1/2 प्लस ये 2 टू ज़ा 4 21 4 25/2, इसको सॉल्व करेंगे 26/2 यानी 13 आंसर। ऐसे आंसर निकालते हैं इसको।